चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। 10 नवंबर, मंडे, महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है, कष्ट है, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है, कष्ट है, दुख है, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है, कष्ट है, दुख है, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है, कष्ट है, दुख है, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है, कष्ट है, दुख है, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल है, कष्ट है, दुख है, दारिद्र हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता। मोक्ष मरने के बाद मिलता है या मरने से पहले मिलता है? मोक्ष के लिए मरना जरूरी है क्या? नहीं है। दो जनों ने सिर हिलाया, तीन जनों ने सिर हिलाया। मुंबई से सिर हिलाया, अहमदाबाद से सिर हिलाया, इंदौर से सिर हिलाया। ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सिर किसका है उससे पूछता हूँ। चलो अहमदाबाद वालों से पूछता हूँ, बीच वालों से। उन्होंने सिर हिलाया तो। हाँ जी, बताओ जरा, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है तो मोक्ष कैसे मिलेगा? गुरुदेव, सबसे पहले इंदौर वाले ने सिर हिलाया। नहीं कोई बात फिर नहीं, साक्षी ने। पर वो तो मेरा अधिकार है कि मैं किससे पूछूं। ठीक है। पर हर बार मुझे क्यों पोटी पकड़ लेते हो नहीं, गुरुदेव? क्लास क्लास में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, उससे भी सबसे पहले पूछा जाता है। वो तो ये हो गया कि भूत की चोटली गुरु के हाथ में आप मेरी चोटी पकड़ते आप हो। तो ये बताओ कि मोक्ष कैसे मिलेगा? देखो गुरुदेव, मोक्ष जीते जी होता है। मैं
मानती हूँ कि पुराणों में लिखा है कि मोक्ष मरने के बाद होता है, पर अगर हम अच्छे से जीते हैं, खाते पीते हैं अच्छे से, हमारा शरीर लास्ट मोमेंट तक अच्छा है, हमने सबके लिए हमारे दिल में अंदर से वो अच्छे ब्लेसिंग्स वाले भाव निकलते हैं ना, तो हमारा मोक्ष पक्का है, तो हमारा यही मोक्ष है। ये कौन सा अगर, मोक्ष पक्का है? आप तो कह रही हो मोक्ष जीते जी मिलता है, फिर मोक्ष हाँ कौन सा तो पक्का वही कर ना, रही हो आप? अगर मोक्ष नहीं होता तो हम गरीबी में होते, फिर कितनी पीड़ाएं लोगों को देखते, कि कितने तकलीफ में लोग होते, तो वो वाला तो नहीं है, तो हमारा अच्छा कर्म है तो उसी के लिए ये सब है, तो मोक्ष ही है ना तो गुरुदेव। इसका मतलब अंबानी का तो पक्का मोक्ष है। नहीं ऐसा नहीं आपने गुरुदेव। ही बोला गरीबी वाली नहीं बात। पर उनका भाव होना चाहिए, वो भाव, जो भाव दिल में होता है ना, कैसे समझो, लोगों को, लोगों का पेन, जैसे आज मेरे कारण एक चोर पकड़ा गया, बहुत 70-75 साल के बाद दादा थे, वो पकड़े गया चोरी करते हुए मेरे कारण। तो जब पुलिस स्टेशन गई तो उनको मारते हुए देखकर मुझे रोना आ रहा था। तो मैं उस टाइम पे वो आत्मा को बोल रही थी कि ये उम्र में भगवान का नाम लेने का टाइम है, तो आत्मा थोड़ा समझो और कल्याण आपका। तो जो भाव मेरे चेंज हुए ना, वही मेरे लिए मोक्ष है। किसी के लिए भी, गलत करने के वाले वाले के लिए भी भाव नहीं बदलने चाहिए। आपके नहीं बदलते? बदलते हैं, पर फिर? इतने नहीं बदलते, पूरे 100% तो नहीं, ऐसा नहीं है। या तो मोक्ष तो पूरे 100 नहीं, 110 नंबर आएंगे तभी होगा। नहीं गुरुदेव, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा ना, आप चलो। हो ना, फिर आ जाएगा। नहीं नहीं, इसमें कोई साथ नहीं होता भाई। नहीं होता है गुरुदेव। अच्छा। हाँ, चलो ठीक है। होता है। इसीलिए मैं जैसे, इसीलिए मैं सबसे पहले जैसे आपसे पूछता हूँ, मुझे पता है ना वहां से अच्छा ज्ञान मिलेगा। क्या गुरुदेव। चलो। हाँ जी। तो इन्होंने बोला इंदौर वालों से रिलाया, तो बताओ जी इंदौर वालों। गुरुजी, मोक्ष कर्मों पे आधारित है। तो कर्म अच्छा। अच्छे करो तो मोक्ष मिलता जाएगा, और कर्म बिगड़ते जाएंगे तो अपन पलटवार में होते जाएंगे। मरने के बाद मोक्ष मिलता है किसने देखा? जीते जी कर्मों को सुधार के अच्छे काम करके जाओ तो वो चीज अच्छी होती है। अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म क्या होते हैं? आप ही ने बोला अच्छे कर्म करके जाओ, तो मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ अच्छे कर्म क्या होते हैं। किसी को दुख दर्द पीड़ा मत दो। किसी को दुख दर्द पीड़ा आपने किसी को नहीं दिया आज तक? गुरुजी, मैं तो रावण हूं ना। नहीं नहीं, आपने किसी को नहीं दी क्या? बात वो करो। क्यों नहीं दिया? तो दिया फिर ना। जब आपको पता है कि अच्छे कर्म से मोक्ष मिलता है, तो फिर अच्छे कर्म क्यों नहीं करे? क्यों दिया फिर दुख पहले नहीं दर्द पीड़ा? पता था ना गुरुजी। हाँ जी। पहले नहीं पता था ना, 2023 के बाद से पता चला। चलो, 2023 के बाद से आज तक सारे अच्छे कर्म किए। नहीं, ये लो, अब 2023 पता लग गया, उसके बाद भी अच्छे कर्म नहीं करे, फिर भी कुछ आंसर आ रहा है नहीं। तो वो अब धीरे धीरे होगा ना गुरुजी। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, एकदम से थोड़ी ना भर देंगे क्या? और गलती से घड़े में छेद हो गया तो वो जितना ही भरा था वो भी निकल जाएगा। हाँ, ये भी सही है। गुरुदेव छेद होगा ही क्यों, आप हो तो फिर छेद तक क्यों डरना। हाँ, ये बात भी सही है। ये बात भी आप बिल्कुल आप तुरंत पकड़ते हो, ठीक है, ये बात भी। तुरंत बुद्धि सुधारते हो, तो फिर हम्म। छेद क्यों होगा। जब हमने आपको अपना गुरु माना है, तो कुछ कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है ना, कि छेद हाँ ना बिल्कुल पड़े। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, थैंक यू वेरी मच। नहीं गुरुदेव, छेद ना हो जाए उसके लिए। नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली मैं भूल गया था मेरी जिम्मेदारी, आपने एहसास दिला दिया। सो नाइस ऑफ यू। ग्रेटिट्यूड। नहीं ग्रेटिट्यूड नहीं गुरुदेव, आपके अभी तीन है, और 5-7 बच्चे भी है, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा, ओके जी, ठीक है। हाँ जी, भारती। जी मेरे हिसाब से मोक्ष वो है जहाँ मन में ख्वाहिशें खत्म हो जाती है, कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होने का एहसास। फिर भारती की मतलब सारी ख्वाहिश खत्म हो गई? नहीं, कुछ हद तक बाकी है। कमाल है, 3 जनों से पूछा, 3 जनों ने मोक्ष के लिए बोला और तीनों की सब चीज बाकी है, बताओ। हद, ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो रही है, बताओ।
तीनों ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया और तीनों को सब कुछ पता है। एक कहती है अच्छे कर्म करो, तो कहती है वो अच्छे कर्म नहीं हो पाए। दूसरी कहती है कि ऐसा करो, तो वो नहीं हो पाया। तीसरी कहती है इच्छाओं का दमन कर दो, तो इच्छाएं बाकी हैं। ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो रही है। बोलो बोलो भारती, बोलो ना। गुरुजी इच्छाएं थोड़ी तो बाकी है ना। ये तो फिर जब पता है मोक्ष का रास्ता इच्छाओं का दमन है, तो फिर बाकी क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है। पर जैसे पहले जितनी थी वो सब ना तो ना नहीं ना, है। ये पैरामीटर नहीं होता है। पैरामीटर तराजू मत तोलो यहाँ पर। यहाँ पर कोई तराजू का काम नहीं है। नहीं तो गुरुजी मेरा ऐसा बोलना है कि जो जहाँ भारती रोज ऐसे बोलती थी कि ये चाहिए, अब वहां से बहुत बहुत नीचे आ गई है। सीरियसली? अब अपने दिल पे हाथ रख के बोलो जरा एक बार, वहां से बहुत नीचे आ गई। ईश्वर मतलब प्रसाद। बच्चे हैं। गुरुदेव मैं एक पर बात बोलूं, अभी मुझे एक और बात समझ में आई। हाँ हाँ, पूछो ना आप। देखो, मोक्ष आत्मा का होता है, बराबर। और आत्मा जो है, हम बोलते हैं मोक्ष चाहिए, पर आत्मा की कुछ डिजायर्स जो पिछले कई कई जन्मों से बाकी है, वो अभी पूरी नहीं हुई है। और हम आत्मा की डिजायर पूरी नहीं हुई कि शरीर की डिजायर पूरी नहीं हुई? शरीर के अंदर तो आत्मा है ना गुरुदेव। अच्छा। हाँ, तो फिर आत्मा की, हाँ, ऐसा बोल, शरीर की नहीं है, चलो, शरीर है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप ये क्वेश्चन पे। शरीर के अंदर आत्मा है कि आत्मा के अंदर शरीर है? हाँ, शरीर दोनों ही है गुरुदेव। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे है कमाल है ना। तो। मटके के अंदर पानी है, पानी के अंदर मटका है। कमाल हो गया, तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई। पानी के गुरुदेव, अंदर शरीर मटका है के या अंदर मटके तो के अंदर आत्मा पानी है। है? शरीर के अंदर तो आत्मा है, बराबर है। पर आत्मा जो है ना, वो इतनी सूक्ष्म है, पर उसके अंदर भी जीव है, जो हिलता हिलता है, वो समझता है, तो वो भी एक शरीर ही हो गया ना। नहीं, वो शरीर नहीं हुआ। तो क्या हुआ वो? नहीं, वो तो आप बताओगे मुझे। मैं तो आपकी सुन रहा हूँ आज। आज तो मैं दृष्टा भाव से आया हूँ, केवल देखने और सुनने के लिए आया हूँ बस। थोड़ा बहुत जो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा अभी। आज ईश्वर बोले कि त्रिशक्ति से कुछ सुनना है। तो तीनों बैठी हैं मेरे पास, तो तीन शक्तियां बैठी हैं, तीनों ने अलग अलग बोला है अपने बाप को। शरीर के अंदर तो आत्मा है, पर शरीर का मतलब होता है चेतन। शरीर का मतलब होता है चेतन। चेतन। ओके। हाँ, क्योंकि वो सेंसिस को महसूस करती है, वो फील करती है, वो सब कुछ हमारी सेंसिस है। ओके। और और आत्मा है, उसके अंदर भी सेंस तो है, पर एक डिफरेंट लेवल की चेतना है उसके अंदर। तो अच्छा। उसको भी हम एक ही बोल सकते हैं, गुरुदेव। जैसे मुर्गी पहले है, अंडा पहले है, दोनों एक ही है गुरुदेव, ऐसे ही शरीर और आत्मा दोनों एक ही है। पर जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, यानी कीमत होती है ऑलवेज आत्मा की, शरीर की कोई कीमत नहीं है। पर फिर जो आप चेतना है, शरीर की उसकी कीमत नहीं, तो फिर कीमत आप है। शरीर को इतना संभालती क्यों? वो कंडीशनर, शैम्पू, पर फेशियल, ब्यूटी पार्लर, ये फलाना ढिमका, पता है चल ना? जाता है गुरुदेव, आपको सब सब कुछ। कुछ शरीर के ऊपर ही क्यों होता है, ये बता दो। आत्मा के क्योंकि ऊपर थोड़ी लगाते हो कंडीशनर। आत्मा के नहीं ऊपर थोड़ी शैम्पू लगाते हो। आत्मा के नहीं, ऊपर थोड़ी फेशियल करवाते हो। हैं, वो जो क्या बनवाते हो, लाइनर, आईब्रो, वो सब आत्मा के ऊपर थोड़ी करवाते हो। शरीर के ऊपर ही करवाते हो ना। शरीर इसलिए जरूरी है कि शरीर एक वाहक है हमारा। हम जो कर्म करना चाहते हैं, आत्मा करेगी तो भूत बोलेंगे सब लोग। तो फिर अच्छा। शरीर तो चाहिए ना। और अच्छा। शरीर को अच्छा रखने के लिए, जैसे हम लेडीज है तो कुछ और करते, जेंट्स होते कुछ और कर लेते हैं, बस फर्क उतना ही है गुरु। चलो, पूनम जी मुस्कुरा रही थी, उनसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, बताइए। मैं नादान ना समझूं, तभी तो सत्संग में आई हूँ कि ये सारे जवाब गुरु जी देंगे। मुझे अगर आता तो मैं यहाँ क्यों बैठती। इसलिए मुझसे तो नहीं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ क्यों बैठती, कि ये कोई बात नहीं है।
गुरुजी भी सीखने ही आते हैं, रोज नया सीखने आते हैं। जी गुरुजी कुछ बिल्कुल पढ़ाने थोड़ी बिल्कुल। आते हैं, गुरुजी खुद सीखने आते हैं कि इतनी नहीं नहीं। शक्तियां बैठी हैं, इतनी नारी शक्ति बैठी है, इतनी ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरे सामने इतनी शक्तियां बैठती हैं, उनसे मैं कुछ एनर्जी लेके जाता हूँ डेली, कुछ सीख के जाता हूँ डेली। जी गुरुजी तो खुद अज्ञानी है, गुरुजी को तो पता ही नहीं। गुरुजी तो जब बैठते हैं तब उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई शब्द आपके, मैं तो बैठा हूँ बस, मैं रोबोट हूँ, बैठ गया, अब आप बोलो, तो वही बोलते हैं। तो नहीं नहीं, हम तो आपसे सीख रहे हैं गुरु जी। कोई बात नहीं, बताओ तो सही। जी। अलग है, मोक्ष क्या है अपना, बस जीते जी जो आ, मिल जाए वो मोक्ष है, जाने के बाद जो छूट जाए वो मोक्ष है बस। जीते जी जो मिल जाए वो मोक्ष है, जाने के बाद जो छूट जाए वो मोक्ष है। हम्म। राधिका जी। राधिका जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। हम्म, व्हाट इज मोक्ष? मेरे को हिसाब से मोक्ष का मीनिंग ही मालूम नहीं गुरुदेव, मगर वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं, भगवान से सीरियसली। प्रार्थना करते मोक्ष होना, मुझे मोक्ष होना। मोक्ष मीन्स फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, इन माय ओपिनियन। वेरी गुड। In my opinion, a moksha mila means I want to free from all the burdens, all the affections, relation, detachment from the parivar, attachment नॉट with ओनली my परिवार। God. Huh? नॉट ओनली परिवार, बहुत सारी चीजें आती है, Everything, सोसाइटी, कम्युनिटी। society, but only one thing, attachment with my God. वेरी गुड। मोक्ष जीते जी भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद भी, जो बोला गया कि मरने के बाद किसने देखा। जब आप अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर देते हो, सारी इच्छाओं को मार देते हो, तो मोक्ष होता है। केवल सब कुछ उसको समर्पित करके, कि सुबह से लेकर रात तक, पहली सांस से लेकर लास्ट सांस तक, सब कुछ जो करवा रहे हो, जैसा करवा रहे हो, जो कुछ हो रहा है, सब आपको समर्पित। अच्छा है तो आपको, बुरा है तो आपको। करने वाले भी आप, करवाने वाले भी आप। तो जब आप ये सोच के सारे कर्म करते हो, बाजार जा रहे हो तो वो लेके जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हो तो वो खरीदने जा रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हो तो वो करवा रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो फिर आपका अच्छा या बुरा, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा और बुरा, वो फिर उनके हवाले। तो फिर वहां सोचना नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा। अगर अच्छा होगा, ग्रेटिट्यूड। बुरा हुआ, डबल ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो जब कर्म वही कर रहा है, उन्होंने ही करा है, तो रिजल्ट अगर खराब आया तो भी उन्हीं के हवाले। लेकिन फिर वहां ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये गलत क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर वो आपके हडल्स हैं। फिर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए किसी भी लेवल पे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो अपने हिसाब से कर्म करता है, उसको पता है कि फल कैसे देना है, कब देना है, किस तरीके का देना है, वो अपने हिसाब से कर्म करता है। हम आज को देखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपके कल को देखते हुए अपनी वो काम करता है। हमें लगता है कि आज ये चीज हो जाए तो बहुत बेटर है, और वो देखता है कि आज नहीं, कल होगा या परसों होगा तो बेटर है, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म पे लेके चलता है। हम लालच में आए थे शॉर्ट टर्म के में, कि आज ये चीज हो जाए बस। लेकिन वो कहता है नहीं, आज नहीं, अभी समय है, अभी रुको। तो अगर उस चीज की एक्सेप्टेंस आ गई, मतलब अगर हर चीज की आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गया, जो भी हो रहा है उस सब चीज की एक्सेप्टेंस आ गई, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कुछ भी माइंड में सेकंड थॉट आई हुई, तो वो मोक्ष का पहली सीढ़ी है कि आप मोक्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि वहां ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बस जो कुछ है वही है कि बस ठीक है, आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा किया तो ठीक है, बुरा किया तो ठीक है, जो कुछ भी किया, बुरा हमें लग रहा है कि बुरा है, पर क्या पता उसमें क्या अच्छा हो। अहमदाबाद वाले फ्लाइट केस में
बहुत सारे केसेस आए। एक लड़की का आया कि मैं जाम में फंस गई, 1.5 घंटा लेट पहुंची, और मैंने खूब रिक्वेस्ट करी, फिर भी उन्होंने मुझे अंदर अलाउ नहीं करा, सब कुछ था। और मैं खूब चिल्लाई कि क्या इतना हो गया, ऐसा हो गया, मेरा इतने 40,000 का नुकसान हो गया, टिकट का 60,000 का हो गया, फलाना ढिमका। लेकिन बाद में आधे घंटे बाद पता चला कि अरे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उस समय तो उसको लगा कि उसने भगवान को 50 गालियां बक दी। और ये सबसे इजी होता है कि हम जिससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सबसे ज्यादा गाली भी उसी को बकते हैं। ये पक्की है। ऐसा कैसे हो गया? ईश्वर को ही सबसे ज्यादा ब्लेम करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो सोच समझ के कर रहा है। आपकी ट्रेन मिस हुई, आप ट्रेन से बस में गए, बस से फ्लाइट में आए, या आप कार से आए, कुछ भी गए हो, आप रास्ते में जा रहे थे, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, पता चलेगा उस वक्त आप गालियां दे रहे हो, मेरा इंटरव्यू का टाइम निकल गया, लेकिन पता चलेगा आगे एक एक्सीडेंट लिखा था, वो आपकी गाड़ी का लिखा था, वो किसी और के ऊपर चला गया। जब ये चीज हमारे मन में आ जाएगी, तब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जब तक ये चीज नहीं आएगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी पार्ट का। और एक्सेप्टेंस के साथ जो चीज हम मान के बैठे हैं, जो सबने अलग अलग बोला कि अच्छे कर्म, फलाना ढिमका, उस चीज को केवल सुनना नहीं, उतारना बहुत जरूरी है। तभी वो मोक्ष वाली स्थिति बनेगी। और मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो जाए, मतलब स्थिति क्या बनेगी? आपने जब सब कुछ ही उसके ऊपर छोड़ दिया, तो उसके ऊपर ही छोड़ दो कि वो मोक्ष दिलाएगा कि स्वर्ग दिलाएगा कि नरक दिलाएगा कि क्या करेगा, लाएगा कि नहीं लाएगा, ये भी उसी का पार्ट है। लेकिन ये तभी होगा जब पूरी तरह से 100 नहीं, 1000% उसी के प्रति होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब तक आपकी सेल्फिशनेस वाली चीज हो रही है तब तक तो उसके ऊपर है, जब नहीं हुई तो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्राम चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते हुए और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है, तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसे पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें। अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगें, 3 बजे बोलने लगें, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहें तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूं। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूं। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी ना लग जाए, क्रम ना टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न ना कर सके, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष बड़ी प्रकार कर्म में बरतता है, जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। कबीर जी का बेटा था, वो भी बहुत अच्छी भक्ति करता था, बहुत अच्छी साधना करता था। कबीर जी की एज हो गई थी, तो वो डेली शाम को नदी किनारे जाया करते थे, वहां साधना किया करते थे। बेटे का नाम था कमाल। तो कमाल दास भी साधना किया करते थे। तो एक दिन कबीर दास जी साधना के लिए गए हुए थे नदी पे।
तो एक बच्चा किसी गांव में मर गया। तो गांव में काफी रोना पीटना मचा। छोटा सा बच्चा था। सब लोग बोले कि इसको लेके चलो, शायद कोई इसको ठीक कर दे। तो बोले वहां चलते हैं, झोपड़ी पे एक बाबा रहता है, उस बाबा के पास चलते हैं। तो सब दौड़ते हुए आए तो कबीरदास जी थे नहीं, कमालदास जी थे। बोले क्या हुआ? बोले ये बच्चा उठ नहीं रहा है। बोले मैं देखता हूँ। तो उन्होंने देखा, उसकी 3 परिक्रमा की, पानी के छींटे मारे, राम राम राम, बच्चा उठ गया। लोगों ने हल्ला मचा दिया, हो जय हो जय हो जय हो। कुछ लोग दौड़ के कबीरदास जी तक पहुंच गए कि आपके वहाँ काफी भीड़ लगी हुई है झोंपड़ी पे। तो कबीरदास जी उठे, धीरे धीरे आए, देखा तो वहाँ पूरा मेला भरा हुआ है। पूछा क्या हुआ? तो कमालदास ने बोला कि कुछ नहीं, एक बच्चा था, थोड़ा बीमार था, उसको ठीक कर दिया। मर गया था, उसको ठीक कर दिया। कैसे किया? कि राम नाम से। कबीरदास जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं। तो कमालदास बोले कि आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पे, आप यहाँ की चिंता मत करो, अब मैं सब संभाल लूंगा। तो कबीरदास जी समझ गए कि इसको अब अपनी साधना का अहंकार आ चुका है, अब इसके दिन उल्टे जाने वाले हैं। अब इसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं सब संभाल लूं। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, पहले एक काम करते हैं, पहले एक भजन संध्या रखते हैं, कुछ अच्छे सत्पुरुषों को बुलाते हैं। तो तुम एक काम करो, ये 3 चिट्ठियां तुम्हें दे रहा हूँ, इन 3 चिट्ठियों को लेके जाओ और जिन जिन का नाम बता रहा हूँ उनको देके आओ। ठीक है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि कबीरदास का पूत हो गयो कपूत, कबीरदास का पूत हो गयो कपूत। उन्होंने बोला इसको पढ़ना मत, जहाँ मैं कहूँ उसको देख के आ जाओ। तो पहले साधु के पास गए कमालदास। बोले जी ये चिट्ठी भेजी है बाबा ने। उन्होंने पढ़ा तो वो समझ गए। उन्होंने बोला तुम क्या करते हो? बोले बहुत अच्छा करता हूँ, लोगों को बीमारी ठीक करता हूँ, और अभी अभी बस थोड़ी देर पहले ही एक मरे को जिंदा किया है। अच्छा, तब इतनी दूर आए हो तो इस गांव के ऊपर भी मेहरबानी करके जाओ बेटा। कि हाँ बताओ। कि रुको मैं बुलाता हूँ। तो उन्होंने लोगों को खबर करवाई। एक साथ लाइन लग गई, 200-300 आदमी आ गए, जिसमें से कम 20-30 मरे हुए थे। बोले करो बेटा जिंदा। तो पागल हो गए कमालदास कि मैं तो एक को कर सकता था, इतने सारों को कैसे करूंगा, और इतनी सारी भीड़ लग गई और भीड़ बढ़ती जा रही है। लाइन बनवा दी, 1 2 3। बोले इतने को तो नहीं कर पाऊंगा जी, मैं तो अकेले कोई करता था। नहीं कर पाओगे? चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो इनको निराश थोड़ी करूंगा बेटा, कर देता हूँ मैं। तो उन्होंने अपने हाथ में कुछ पानी लिया, मंत्र फूंका, एक फूंक मारी, पहली पहली लाइन पे मारा, सब ठीक। दूसरी लाइन पे मारा, सब ठीक। तीसरी लाइन पे मारा, सब ठीक। कमालदास सोचने लगे यार ये कमाल है, हाथ में पानी लेके फूंक मार दी और सब ठीक हो गए, एक साथ 500 आदमी ठीक हो गए। मैं जबरदस्ती सोच रहा था कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। कुछ नहीं बोले। बोले बेटा मैं आऊंगा, बोलना कभी ऐसे। दूसरी जगह पहुंचे सूरदास जी, कि जी बाबा ने चिट्ठी दी है। सूरदास बोले ये बाद में, फटाफट जाओ, दौड़ के जाओ, एक बच्चा नदी में डूब रहा है, उसको फटाफट बचा के लाओ। तो कमालदास दौड़े, नदी में देखा तो एक बच्चा डूब रहा था। फटाफट वो भी नदी में कूद गए, उस बच्चे को पीठ पे लादा और वापस लेके आ गए। जब ला रहे थे तो सोचा कि ये कैसे हुआ, वो तो अंधे हैं, उनको कैसे पता नदी में कोई डूब रहा है? उनको कैसे पता चला कोई डूब रहा है? वो तो अंधे हैं वो तो। फिर सोचा, मैं जबरदस्ती सोच रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, ये तो मेरे से ही बड़े वाले हैं। फिर तीसरे के पास गए कि बाबा ने चिट्ठी भेजी है। उसने पढ़ा। उसने कहा क्या करते हो? कि ऐसे ऐसे। उन्होंने भी कोई भीड़ बुलाई। बोले संभालो। बोले इतने को नहीं संभाल सकता। तो उन्होंने पानी लिया, मंत्र बोला, और केवल रा बोला बस, छींटा डाला रा। मैं भी पूरा नहीं बोला कि सब ठीक हो गए। बोले यार ये तो बहुत बड़ी ताकत है, केवल रा ही बोला है, मैं भी नहीं बोला और ये सब ठीक हो गए। तब उन्होंने कहा एक बार मुझे चिट्ठी दीजिए। जब चिट्ठी को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि मेरे पिता मुझे क्या समझाना चाहते हैं, कि मेरा अहंकार जिंदा हो गया है। साधक में जब अहंकार आ जाए कि मैं अब सब कुछ जान गया, सीख गया, तब उनको समझ में आया कि साधना में कभी अहंकार नहीं चाहिए। साधना में कभी ये नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया।
जो कुछ है वो गुरु ने किया, जो कुछ है वो सदगुरु ने किया, जो कुछ है मेरे इष्ट ने किया। जब तक ये भाव रहेगा तब तक साधना साधना है, नहीं साधना साधना नहीं है। और 99.99 नहीं बल्कि 100% ही कहूँगा, ज़्यादातर लोगों में यही चीज़ आ जाती है कि ये हुआ वो हुआ। मैं कल एक इंस्टाग्राम पे कोई एक आया था, पता नहीं क्या था वो बोल रहे थे कि अगर सूर्य विपरीत हो तो मैं ये दिशा करवा दूं, तो सूर्य को विवश होकर वो करना ही पड़ता है। मैंने आज तक 20,000 लोगों के सूर्य को ठीक कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, दिशाओं की चाल पलट दी और ये कर दिया। आइए आप मेरे कोर्स में और ज्वाइन कीजिए। 49 रुपीज़ में 3 घंटे की मेरी लाइव वेबिनार। उनका 50,000 लोगों के सूर्य चंद्रमा सब सही कर दिया और 49 रुपीज़ में लाइव वेबिनार कर रहे हो आप। ये जब अहंकार भाव हमारी साधना में आ जाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, तब कुछ शेष नहीं रहता। यही आपके, जो हम मोक्ष की बात कर रहे थे या किसी में कर रहे थे, जो सबसे बड़ा जो हर्डल है वो यही है कि जब सब कुछ आप उसके प्रति समर्पित कर दो कि करने वाला वो, करवाने वाला वो, सब कुछ वो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो? अगर आपके हाथ में ही होता तो फिर तो आप सब कुछ कर लेते। जो आप चाहते हो वो सब आपको मिल जाता ना। जो आप चाहते हो अगर आप सब कुछ ही कर पाते तो जो चाहते हो वो सब कुछ कर जाते। लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि करने वाला कोई और है। वो केवल आपका टेस्ट लेता है, बार बार आपको टटोलता है। एक गुरु, एक इष्ट, एक कुम्हार की तरह होता है। वो बार बार मटके को ठोक के देखता है कि हाँ, अब क्या, अब क्या, अब क्या है, कहाँ इसमें छेद होने वाला है, कहाँ इसमें क्या होने वाला है, इसमें कितना अहंकार बाकी है, इसमें क्या बाकी है, ये कितना बात को मानेगा, कितना अपनी मन मर्जी चलाएगा, कितना क्या करेगा, वो बार बार ठोक के देखता है। इस प्रकार स्वस्थ पुरुष महापुरुष को चाहिए कि स्वयं करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रखे। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेगा तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण अगर होगा तो ध्यान, समाधि, अनुभव, उपलब्ध, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो भी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। कई बार होता है कि आप देखना, अपने आप को देखना, कहते हैं ना, आपसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। आप खुद अपने आप में यूनिवर्सिटी हो, कोई आपको नहीं सिखाता। आपसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई हो ही नहीं सकती। हम गलती क्या करते हैं? हम सामने वाले को देखते हैं, अपने आप को देखना है डेली मिरर में। कई बार देखना, आपको लगेगा जब सुबह उठोगे या सुबह नहा धोके या जैसे भी है, आज चेहरे पे बहुत ग्लो है, आज कुछ अलग ही मेरा चेहरा चमक रहा है, आज मैं कुछ अलग ही दिख रही हूँ। और कई बार लगेगा कि आज मैंने इतना क्रीम पाउडर लिपस्टिक दुनिया भर का लगा लिया तो भी चेहरे पे वो बात ही नहीं आ रही, चेहरा बड़ा डल डल सा है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ये क्या है? ये पाउडर क्रीम का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर की भक्ति, आपके अंदर की साधना, आपके अंदर का गुरु जो आपके अंदर बैठा है, वो आपके चेहरे पे वो सब चीजें लेके आता है।
आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में होके आए हो, बहुत अच्छी ज्वेलरी खरीद के लाए हो, बहुत अच्छी ड्रेस खरीद के लाए हो, बहुत आज शॉपिंग करके आए हो, फिर भी आके देखोगे तो बड़ा अजीब सा मन उदास सा है। मतलब वो खुशी नहीं हो रही कि मैंने इतनी शॉपिंग कर ली, 25,000 की शॉपिंग कर ली, 10,000 की शॉपिंग, वो खुशी है ही नहीं। और कई बार वैसे ही गए, नॉर्मल में गए, केवल पानी पूरी खा के आ गए, 10 रुपए की है, लेकिन उसमें झूम रहे हो, मस्त हो रहे हो, आके इच्छा कर रही है डांस करूं, ये करूं, मन अंदर से खुश है। वही साधना है। आपके चेहरे पे बताता है, वो मिरर बताता है कि हाँ आप कहाँ चल रहे हो। क्या आपके अंदर कोई घमंड आ चुका है? क्या आपके अंदर कुछ चीजें आई हैं? क्या आपका गुस्सा बढ़ गया है? क्या आपका द्वेष बढ़ गया है? क्या आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वो आपके चेहरे को अप डाउन करता है। स्थिर नहीं है, पूरा परिवर्तनशील है, गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की और उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मंदान शिथिल प्रतन वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान ना करे, उन्हें हतोत्साहित ना करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाएं, निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त ना हो। किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहा है यही देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है, और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है। इसी पर और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी आशा नहीं, कर्म में ममत्व नहीं, असफलता का संताप नहीं, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? जब सब ओर से चित्त समटकर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे, और वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पा जाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं, अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी, आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता उसकी क्या गति होती है, इस पर कहते हैं, जो दोष दृष्टि वाले अचेतस, मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? इस पर कहते हैं, सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, यह स्वयं सिद्ध है। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा? यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते।
वे आशा, ममता, संताप का या दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को और स्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण बताते हैं। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु हैं। आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग और द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर बदलने से आपकी बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। मैक्सिमम लोग बाग यही गलती करते हैं कि नकल करने लग जाते हैं। ड्रेसअप की नकल, बॉडी लैंग्वेज की नकल, ये नकल वो नकल। जो आप हो, जैसे हो, एज इट इज वैसे रहो, तो आप पार पा जाओगे। जहां नकल आई, जहां कॉपी पेस्ट कट पेस्ट हुआ, वहां चीजें डिस्टर्ब। भारती भारती है, धर्मिष्ठा धर्मिष्ठा है, माधवी माधवी है। सबका अपना एक रूप है, अपना एक स्टाइल है, अपनी एक वो है। क्या माधवी ने भारती बनने की कोशिश की थोड़ी सी भी, माधवी भी खत्म हो जाएगी और भारती तो बन ही नहीं पाएगी। जो माधवी है वो भी खत्म, जो इतने सालों तक माधवी ने बनी रही, और भारती बनने की चेष्टा तो वैसे ही खत्म। तो इसलिए जो है, जैसे है, अपने आप को उसी ओरिजिनल शेप में रखना चाहिए, कभी किसी की नकल नहीं। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनसुईया जाकर रहें, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याण कुछ ताड़ना दिया करें, इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग कुछ ना कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहां कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। 2 साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चंवर चल रहे हैं। उन्होंने जंगल के एक खंडर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चंवर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगाने लगे कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपए, पुत्री चाहिए तो 25 रुपए। किंतु उधर ही अंत ना हो ही निभाऊ, 1 महीने में ही कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देती। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन, जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए शुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहां पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में ना हो, इन्हें काट। स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका यह आशय नहीं कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना ले।
एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया: निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पाता है तो ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय, ना वैश्य हो, ना शूद्र, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभाग गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग, साधना, आराधना। आराध्य देव तक पहुंचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना क्रम को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से आरंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह इस आगे वाले की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भ्राक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो क्या स्नातक बन जाएगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता। हे श्री कृष्ण, प्रिय पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश ना चाहते हो अभी किसके प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तो उनको ही शत्रु जान। अब इसका प्रभाव बताते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम, क्रोध आदि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है, अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। कौनते अग्नि के समान भोगों से ना तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध 2 शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर भी समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियमित कर, संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छुपा है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है। बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार डाल। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो। इंद्रियों को ही संयत कर लो, किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना बड़ा कठिन है। क्या ये हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं कि अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है। वही हो तुम, वही हो तुम्हारा दर्पण। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग नाम दिया, किंतु यह संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया।
कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वैसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्ष से शुभात, संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम निष्कर्म सिद्धि को पाया। वे आत्म तृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते थे। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु मैं पीछे वालों के हित के लिए कर्म में ही बरतता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान ना करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद, कुरुक्षेत्र, विजातीय प्रवृत्ति को शनै शनै छटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें ना कर्म बताया ना यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया। यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे ना कभी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, और न ऐसा करने से उनका अपना कोई लाभ है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभिष्ट है उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो यह कर्म योग कैसे है। कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक तो उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया ही नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ। हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर अगर दृष्टि डालेंगे तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया, और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि। यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर हो जा। यश को प्राप्त कर, ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं। प्रेरक करा लेगा तो इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरण मूल वाला पीपल वृक्ष वह जैसा कहा गया, जिसे असंगति रूप शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है, जो नरकगामी हैं। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध ना करने वालों का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रु के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान, और निश्चय ही उन्हें काटकर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूछना है जी किसी को कुछ, या आगे बढ़े श्री रामचरित मानस पे। वो एक ही चीज कहते हैं, देखिए, जितना मैं समझ पाया अपने गुरु से, वो एक ही चीज कहते हैं, या तो किसी का हो जा या किसी को अपना बना ले। या तो किसी का हो जा या किसी को अपना बना ले। और प्रॉब्लम यही है कि ना हम किसी के हो पाते हैं ना किसी को अपना बना पाते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ से चलते हैं। हमारे स्वार्थ की 5 चीजें नहीं हुई तो नहीं नहीं, मजा नहीं आया, कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। हम एक सेकंड सेकंड लगाते हैं, सेकंड।
सेकंड लगाते हैं उसकी बात करने में। अरे वो मैंने उनको ऐसे बोला था, उन्होंने तो वो किया ही नहीं। तेरा किया क्या? जहां आपने किसी से बात की आपको लगता है कि, लेकिन वो आपको नहीं पता कि वो जो शक्ति बैठी है वो सब देख रही है, सब फील कर रही है कि क्या चल रहा है आपके मन में, आप ऊपर से क्या बोल रहे हो, अंदर से क्या बोल रहे हो। वही उसका कनेक्शन आपके साथ कट हो जाता है। किसी का हो जाए या किसी को अपना बना ले का मतलब ये होता है कि एक चीज मान के चलें कि आज भारती है ऐसे मान लेते हैं, और माधवी है। अब भारती एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है और माधवी उनको फॉलो करती है। अब अचानक ऐसा टाइम आया कि भारती अचानक उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, हार गई, चुनाव हार गई, कुछ हो गया, भारती डूब गई कुएं में, ऐसे मान लो। अब होना ये चाहिए कि माधवी अगर फॉलो कर रही है तो माधवी भी कुएं में डूब जाए, जैसी भारती डूबी माधवी भी छलांग लगा दे। अब समझना क्यों। जब माधवी ने ये कहा कि मेरा तो सब कुछ भारती है, जीना भारती, मरना भारती, सब कुछ भारती, अब भारती अगर कुएं में डूबी और माधवी भी छलांग लगा दे तो एक चीज को सोचना, कुआं सूखा है अभी, क्योंकि टाइम खराब चल रहा है, भारती का तो कुआं सूख गया है, माधवी उसके ऊपर जाके गिरी है। लेकिन जिस दिन कुएं में पानी आया, जिस दिन कुआं भरा, तो पहले बाहर कौन निकलेगा? माधवी, क्योंकि माधवी भारती के ऊपर है। तो माधवी तर जाएगी उस दिन, क्योंकि उसने बुरे समय में भी भारती को छोड़ा नहीं, उसके ऊपर ढाल बन के बैठी है। तो या तो किसी का हो जा या किसी को अपना बना ले, और हम यहीं भटकते हैं, यही भटकाव है। कहते हैं कि अगर आप किसी को मानते हो, किसी को फॉलो करते हो, फॉलो करना और मानने में बहुत फर्क है। एक तो क्या है कि आज के टाइम में ये जो शब्द आ गया फॉलो करना, इंस्टाग्राम फलाना ढिमका, ये बहुत गलत आ गया। मानना मतलब दिल से अपनाना। मानने को तो आप साथ फेरे भी लेते हो, एक छत के नीचे भी रहते हो, पर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण है मेरे पास, आपके पास, कि एक छत के नीचे भी रहते हो, अजनबी की तरह रहते हो, दुनिया के सामने एक छत के नीचे हो, दुनिया के सामने सोशल कस्टम्स पे सेल्फियां खिंचा रहे हो झूठी हंसी के साथ। प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा स्टाफ क्या कहेगा, प्लीज मेरी सहेलियां क्या, प्लीज एक सेल्फी खिंचा लो। चाहे वो आपको मनी मन में गाली दे रहे हैं, अभी अभी उन्होंने दो गंदी गालियां दी आप, चल ठीक है खिंचा लो। केवल मानने से कुछ नहीं, उसको जानना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब किसी को मानते हो तो उसको प्रॉपर करो। एक गुरुदेव कहीं जा रहे थे अपने शिष्य के साथ में, और उन्होंने देखा कि एक गांव है और रात हो चुकी थी, तो वो उस गांव में उन्होंने देखा एक झोपड़ी में कोई दीपक जल जल रहा है। पहुंचे, आया बंदा बाहर, हाँ जी, बेटा रात गुजारने की जगह मिल जाएगी? मिल जाएगी जी, बैठ जाओ। बैठा लिया। क्या करते हो बेटा? कुछ नहीं जी, करने की जरूरत क्या है, ये भैंस है, दो तीन भैंस है, इनका दूध बेचता हूँ, आराम से गुजारा होता है। कि बेटा इतनी जमीन ये अपनी है, बेटा इस पे काम क्यों नहीं होता? क्या करना है जी, अपना गुजारा हो जाता है। कोई बात नहीं, रात हो गई। रात को 2-2:30 बजे गुरुदेव उठे, शिष्य को बोले भैंस को मार दे दोनों तीनों को। शिष्य बोला है भैंस को मार दूं? गुरुदेव मर्डर करवा रहा हूँ मेरे हाथों। हाँ बेटा मार दे, मैं कह रहा हूँ। शिष्य के मन में आया, यार मैंने क्या कर लिया, ऐसा गुरु बनाया जो हत्या की, जो मेरे को हत्या का पाप चढ़ा रहा है, खुद तो मार नहीं रहा, मुझे ज्ञान दे रहा है कि हाँ मार दे, पाप का भागीदार तो मैं बनूंगा। लेकिन गुरु ने बोला तो करे भी क्या, मजबूरी है। मार दिया, और दोनों पार हो गए वहां से, गुरु शिष्य। सुबह बंदा उठा, देखता है कि भैंसे मर गई, अब क्या करे। कोई बात नहीं, 3-4 साल हो गए इस बात को। वापस 3-4 साल बाद लौटे, तो शिष्य के मन में अभिलाषा कि एक बार चल के देखें उस बेचारे का क्या हाल है। गुरु समझ रहे थे शिष्य के मन में क्या चल रहा है। देखा तो वो घर नहीं मिला, फिर किससे पूछा कि भैया वो एक आदमी था जो भैंसों से दूध बेच, बोले साहब वो तो वो एक, अरे बोले इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी शानदार कोठी, इतना वो। पहुंचे, फिर नॉक किया, तो वो पहचान गया। अरे आप कहाँ चले गए थे उस दिन रात को आप? तो शिष्य ने, तो शिष्य के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, बोले भैया ये सब कैसे हुआ, आप तो ये बताओ, वो तो छोड़ो आप। बोले पता नहीं वो कैसे भैंसे मर गई, सुबह उठा तो दोनों तीनों भैंसे मरी हुई थी, अब क्या करता, इतनी जमीन पड़ी थी, तो मैंने मेहनत चालू की, कर्म चालू किया, इतनी खेती की, इतनी खेती की कि उसकी फसल बनी, और फसल यहाँ बेचता गया, वहां बेचता गया, ये दिमाग लगाया वो लगाया।
अब गुरु के दिमाग में केवल ये था कि जब ये कर्म करेगा तो ये वहां पहुंचेगा जहाँ इसको पहुंचना है। और आपने क्या सोचा कि ये भैंसों को मरवा रहे हैं, आत्महत्या करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। जब अपने लॉजिक आप लगा देते हो, या तो किसी की पूरी सुनो, वहां लॉजिक नहीं चाहिए, वहां लॉजिकों का काम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हर जगह लॉजिक लगाता है इंसान। नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा कैसे पॉसिबल, नहीं नहीं गुरुदेव मैं तो, अच्छा गुरुदेव ये करके आ जाए फिर कर लेंगे। कर लो भाई। समर्पण भाव का मतलब पूर्ण समर्पण। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं आता तब तक नहीं होता, जब तक वो लॉजिक जिंदा है, वो चीजें जिंदा हैं, तब तक वो चीजें काम नहीं करती। लॉजिक से कुछ काम नहीं होता। तो गीता में केवल यही कहा गया कि या तुम पूरी तरह मुझको अर्पण कर दे, या फिर जो तू कर रहा है वो कर ही रहा है, उसमें मैं भी क्या कर लूंगा, तो कर ही रहा है ना। अब अर्जुन को बोला कि सबको मार दे, लेकिन अर्जुन लॉजिक दे रहा है, इतना चाचा ताऊ साले फलाना ढिमका, वो तो करें सब मर चुके भाई, पहले ही मर चुके। ये तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन मुझे एक आवाज आई थी, कृष्ण, जब चीर हरण हो रहा था और सब लोग गर्दन झुका के बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे, तो उसी दिन मर गए थे सब। इनका तो अंत मैंने उसी दिन कर दिया था। ये तो शरीर है जो दिख रहे हैं, और ये भी इसलिए दिख रहे हैं कि मुझे तेरे को विजय दिलानी है, तेरा नाम करना है। कई बार क्वेश्चन आता है, अरे गुरुदेव वो इतना परेशान कर रहा है, वो इतना परेशान कर रहा है, पर पतीश्वर कुछ नहीं करता। आपको भी 2-3 बार बोल दिया पर आप भी ध्यान नहीं देते। आप तो फोन भी नहीं उठाते, कई बार बात ही नहीं करते। ईश्वर अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, वो आपके कहने से कभी नहीं करेंगे, उनको पता है कब क्या करना है। एक व्यक्ति जा रहा था, एक गुरु जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, एक ऐसी जगह से निकले जो बदनाम जगह थी, यहाँ ऊपर वैश्यालय चलता था। गुरु बहुत स्मार्ट थे, शिष्य बहुत स्मार्ट थे। ऊपर 2-3 स्त्रियां खड़ी थी, वो कुछ भद्दे इशारे कर रही थी। ना गुरु ने भाव दिया ना शिष्य ने भाव दिया, तो उनकी ईगो को हर्ट हो गया कि अरे, हम जैसी इतनी सुंदरियां जिस तरीके से हम खड़ी हैं और इतने अच्छे इशारे कर रही है, फिर भी ये कुछ भाव नहीं दे रहे। तो स्त्री को गुस्सा आ गया एक को, तो उसने ऊपर से पान की पीक थूक दी अपने उस गुरु के ऊपर। उसको तो नहीं पता था कौन गुरु है कौन चेला है। शिष्य को गुस्सा आया, उसने क्रोध से ऊपर देखा, कुछ बोलने लगा तो गुरु ने हाथ पकड़ लिया, शिष्य चल दिया। शिष्य बोला ये क्या किया आपने, उसने आपके ऊपर इतनी गंदगी फेंक दी, ये बोल दिया, और मैं उसको ये करता। बोले कुछ नहीं, जैसे तू मुझे मान देता है मैं भी किसी को मान देता हूँ, वो अपने आप देख लेगा, चिंता ना कर। और इतने में पता चला कि एक बहुत तेजी से आवाज आई, धड़ 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 धड़। क्या हुआ कि वो जो जिसने पान थूका था वो बड़े गुस्से में नीचे उतर रही थी सीढ़ियों पर, उसका पैर फिसल गया और 8 सीढ़ी सड़क के नीचे गिर गई। बोले देख, जिसको मैं मानता हूँ उसने दे लिया अपना बदला, कैसे लेना है वो जानता है। वो जानता है, वो सब जानता है कि आपको जो परेशान कर रहा है वो कैसे, उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, लेकिन वो आपके कहने से नहीं करेगा। उसको पता है कि कब समय आया है क्या है। और हम क्या होते हैं, इम्पेशंस हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, आप प्रेशर नहीं बना सकते, गुरुदेव। प्रेशर नहीं बना सकते। वही समर्पण भाव है। समर्पण भाव कुछ नहीं है। गीता बहुत इजी है समझना, गीता बहुत सरल है, और गीता जैसा ग्रंथ कोई नहीं है पूरी दुनिया में जो सब कुछ बताता है। और सब कुछ पता है हमें, बताता क्या, सब कुछ पता है, बस वो है कि उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो कर ले तो कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं। चलिए, तो कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, आगे बढ़े। गुरुजी एक हाँ हाँ थोड़ा सा पूछिए। कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। अ, पारिवारिक में रह के, संसार में रह के, समाज में रह के, XYZ जिसमें भी रह के, कैसे कैसे हम और मतलब भगवान, मतलब अब जैसे इच्छा है कि भाई ये सब नहीं, ये मोहमाया है, कितने कर्म करें तो भी ये खुश नहीं होंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे तो भी नहीं हो सकता। और अगर हम भगवान को पकड़ेंगे तो परिवार छूटेगा, परिवार को पकड़ेंगे तो भगवान छूटेंगे। एट टाइम्स मैं खुद ये सवाल लेके भगवान के सामने बैठती हूँ कि कैसे करना है, ये कर्म भी ये धर्म भी।
बहुत इजी है चोला पहन के हिमालय पे चले जाना, बहुत इजी है चोला पहन के जंगलों में चले जाना, बहुत इजी है एग्जैक्टली। चोला पहन के एग्जैक्टली। फकीर बन जाना या कुछ ही बन जाना। सबसे कठिन है एग्जैक्टली। संसार में रहते हुए साधु बनना, एग्जैक्टली। परिवार में रहते हुए साधु बनना। वो डेली की अग्नि परीक्षा है। जी। पिताजी ने तो एक बार परीक्षा दी थी, वो डेली की अग्नि परीक्षा है कि जहाँ परिवार भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, ईश्वर भी है, सब कुछ है ना। लेकिन ये भी आपके हाथ में है, जब आप उसको समर्पण करते हो और उससे प्रार्थना करते हो कि मुझे ऐसा कर दो कि परिवार में रहते हुए भी मैं केवल आपके साथ रहूं, तो वो सारी शक्ति देता है, आपको सब कुछ करता है, और वो उनकी बुद्धि को भी वैसे ही भ्रमित करता है, उनको बुद्धि को ही फेरता है कि वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन उसके लिए वो आपके बहुत टिपिकल एग्जाम लेता है। अगर आप उन एग्जाम्स को पार कर जाते हो तो फिर वो अपना हाथ बढ़ा देता है, लेकिन आप अटक गए तो खेल खत्म है। हाँ, ये एक्सपीरियंस किया मैंने। मैं जब कहती हूँ कि प्लीज ये चीजें सॉल्व नहीं हो रही, हेल्प मी, गाइड मी, तो गाइडेंस मिलती। दूसरी चीज जो एक मुझे ईश्वर की कृपा से थोड़ी सद्बुद्धि जो मिली, मैंने एक किया है कि आप तक पहुंचना है, मुश्किल मुश्किल या आसान जो भी, पर इनको नहीं छोड़ सकती। तो इनकी जो सेवा है मेरे लिए, आप इन्हीं में है। आपके मतलब के अंदर भी तो ईश्वरी है। अगर मैं उन्हें गरम रोटी की सब्जी दे रही हूँ तो मैं ईश्वर का ही कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए उनकी फेवरेट डिश या उनकी फेवरेट उनके टाइमिंग को सेट करके कुछ काम कर रही हूँ, तो ये भी तो मैं ये बोल लेती हूँ भगवान कि तुम उन्हीं में हो ना, तो यही आपके लिए मेरी सेवा यही है कि मैं ये कर रही हूँ। थोड़ा इस तरह से अपने आप को या मन को, दिमाग को थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखिए, एक चीज है कि पाप पुण्य बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ईश्वर ने आपको एक सांसारिक उसमें डाला है, एक स्त्री रूप में जन्म दिया और सांसारिक में डाला और आपका विवाह किया है, तो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप भी होगा, सब कुछ होगा, है ना? अब उसको हम ये तो नहीं कहेंगे ना हम पाप कर रहे हैं। नहीं। भाई आप अपने हस्बैंड के साथ ही हो रहे हो ना, किसी और के साथ तो नहीं हो रहे ना। नहीं। पाप तो वो है जब आप किसी और के साथ कुछ कर रहे हो। जी। ठीक है। और जब ईश्वर ने खुद आपको एक स्त्री बना के भेजा है, आपको एक पुरुष बना के भेजा है, और आपको एक स्त्री दिया है, आपको एक पुरुष दिया है, तो वो कर्म होना ही है। लेकिन वो भी हम उसको ही मान के कर रहे हैं कि ठीक है, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, उसको मैं निभा रही हूँ। जी। ठीक है। लेकिन वो एक चीज कहते हैं कि पाप करने वाले से ज्यादा पाप को देखने वाला और उस पाप को नहीं रोकने वाला ज्यादा पापी है। आपके हस्बैंड आपके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहते हैं, आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, आपकी तबीयत खराब है, आप बहुत ज्यादा डल हो, आपका मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, वो पाप है। वो कहते हैं अब आपको बोलना है। यहाँ भी अगर आप झुक रहे हो तो मैंने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सब कुछ समझाया है, सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बोलते हो कि मेरा धर्म मेरा धर्म, तो ये धर्म नहीं है, यह अधर्म है। या इसको वाइस वर्सा कर लें, सपोज आपकी कुछ ऐसी इच्छा कर रही है और उनके वो आज हो सकता है ऑफिस में काफी तनाव में हो, टेंशन में हो, किसी भी चीज में हो, और वो आपको मना, तो वहां वो कहते हैं कि केवल एक ही चीज विवाह का नाम नहीं है कि वो इंटीमेसी। अगर आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाओ तो वो भी प्यार है, वो भी एक दूसरे के लिए समर्पण है, वो भी त्याग है। दूसरी बात, जब आप अपने परिवार को, आपने बोला अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा फेवरेट खाना बनाती हूँ, पति के लिए पति के हिसाब से बनाती हूँ, प्रॉपर सेवा कर रही हूँ, हाँ, तो ये आपका सेवा धर्म है, आप इसको निभा रहे हो। उसको निभाते निभाते आप सारे काम कर सकते हो ना। खाना बना रही हो बच्चों का, तो आप खाना बनाते बनाते भी ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, या जिसको भी आप मानते हो, ओम नमः शिवाय, वॉट एवर इट इज, उनको आप जप सकती हो। आप हस्बैंड कपड़े धो रहे हो, आप आराम से नाम जपो, कौन मना कर रहा है? वो तो आपका टाइम है ना। आप बाथरूम में आप आराम से नहा रहे हो, धो रहे हो, आराम से उसका नाम जपो, कौन मना कर रहा है? सब आपके हाथ में है। आप अपने हस्बैंड के पास भी जा रहे हो इंटीमेट होने, तो भी उसका नाम जप के जाओ कि मैं अब अपनी दूसरी सेवा पे जा रही हूँ, आपके बताए हुए, ये आप ही के हवाले है, क्या होना है क्या नहीं होना सब आप ही के हवाले है। कहीं गलत नहीं है कि उस समय पे उसका नाम आएगा नहीं आएगा। जब सब कुछ उसी को सौंप के जब कर देंगे तो सारी चीजों से निकल जाएंगे और वो साधु भाव आ जाएगा अपने आप धीरे धीरे। जब उनसे सच्चे दिल से ये प्रार्थना कर लोगे कि देखो मुझे, मैंने अपने मन से तो परिवार को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया, जो आज सांसारिक रूप से मेरा पति बना, उनको मैं वैसे तो नहीं छोड़ सकती, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। अब वो ताकत कैसे पैदा करनी है वो भी आपका काम है, उसको बाहर कैसे निकालना है वो भी आपका काम है, या इस रोज रोज की माया से या रोज रोज के इस भोग से कैसे निकालना है, ये रोज रोज का जो भोग है ये वीकली हो जाए,
ये 15 दिन का हो जाए, ये महीने का हो जाए, एक टाइम आ जाए कि 3 महीने का हो जाए, ये आप ही कर पाओगे, मेरी तो हिम्मत नहीं है। जब हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वो अपने आप ऐसा कर देगा कि जो आप चाहती हो ना, वो करने लग जाएगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन वो भाव आना चाहिए, और वो भाव पे तटस्थ होना चाहिए कि फिर जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है। क्योंकि आप ही ने मांगा था कि मैं चाहती हूँ रोज रोज नहीं, मुझे तो 3 महीने में एक बार हो जाए, क्वार्टरली एक बार हो जाए, महीने में एक बार हो जाए, वो सफिशियंट है मेरे लिए। लेकिन फिर आप अगर कहो, कहते हैं ना, वो परीक्षा फिर लेता है, फिर आप कहो कि ठंड का मौसम आ गया, सर्दी आ गया, अब तो सब मैं चाहती हूँ मैं हफ्ते में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो, कुछ ऐसी चीज। वो कहेगा ना, ये नहीं, तूने जो मांगा था मैंने दे दिया, अब नहीं, अब चेंजेस नहीं। चेंज करते हो तो इसका मतलब आप उसको भी घुमा रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो पूरी तरह से। फिर वो लोग भी आपके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उनको समझ में आ जाएगी कि हाँ मम्मा क्या चाहती है, या उनका क्या दृष्टिकोण है, वो भी आपको उसी भाव से देखेंगे। अभी तक आज आपको मम्मा की तरह देख रहे हैं, वो आपको वाइफ की तरह देख रहे हैं, एक दिन आएगा कि वो आप में भी किसी और को देखेंगे, उनको लग जाएगा। क्योंकि वो क्या देखेंगे, वो दिखा देगा अपने आप कि नहीं ये कुछ और है, ये एनर्जी कुछ और है। लेकिन आप में वो भाव होना चाहिए। तो परिवार के साथ रहते हुए साधु बन के अगर आप रहते हो तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। फिर आपके रास्ते अपने आप वो बनाते जाता है, ऑटोमेटिक सारे रास्ते बनते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी शपथ आती है जी पूनम जी। यहाँ शपथ ये आती है कि जब आपको वो इस कंडीशन में लेके आता है तो वो एक शपथ लेता है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि मैं तो तेरे रोम रोम में समाया हुआ हूँ, बस मुझको पहचानने की देर है, मुझको पकड़ने की देर है। लेकिन अगर तू मुझको सर्वस्व से अपनाना चाहता है तो मैं तेरा सर्वस्व छीन लूंगा। मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा। धन, दौलत, रिश्ते, नाते सब मेरे को अर्पण करने पड़ेंगे कि ये पति गया, ये पत्नी गई, ये बच्चे गए, ये रुपया पैसा ज्वेलरी दौलत आपको वहां लाके खड़ा कर देंगे कि ना जी पाओगे ना मर पाओगे, ऐसी परीक्षा लेंगे। कल बैंक में 1 करोड़ का बैलेंस था, पता चलेगा 1 साल बाद 10 रुपए का बैलेंस भी नहीं है। कल बड़े धड़ल्ले से घुस जाते थे किसी पार्लर में, 10,000 रुपये खर्च करके आते थे, आज पता चलेगा आईब्रो बनाने के लिए 10 रुपये भी नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है। लेकिन उस स्थिति को भी अगर उसका आशीर्वाद समझ के निकाल के ले गए, बड़े प्रेम भाव से, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी आंसुओं के, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी तेरी इच्छा, ये भी तेरी इच्छा, ये भी तेरी इच्छा, कोई बात नहीं, तो जीत जाओगे। और सबसे बड़ी शपथ वो कहता है कि अपनों के लिए कभी मत मांगना मुझसे, ना अपने पति के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, इनके लिए मत मांगना। दुनिया के लिए मांग लेना, सब कर दूंगा, अपने लिए मत मांगना। क्योंकि जब तेरा परिवार ही नहीं है तो नहीं, क्योंकि अपने लिए मांगोगे तो फिर वह स्वार्थ पैदा हो जाएगा, फिर अपनी साधना का उसका वो दुरुपयोग होने लग जाएगा। अपने लिए नहीं, तो फिर उसको उसके ऊपर छोड़ दो कि ठीक है, मेरे अपने तो जब आपने ही सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया, तो वो भी आपके हवाले है। या आप देखो, आज से मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको उनके लिए, वो भी आपके हवाले, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो समर्पण मीन्स पूर्ण समर्पण। ना जाने कितने लोग सुबह से शाम तक कंठी माला लेके पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, त्रिपुण लगाते हैं, पूरे से पूरे ललाट को रंग लेते हैं। ऐसे ईश्वर मिल जाए तो कुछ कोई भी कर ले, फिर तो हर कोई हनुमान जी की तरह चोला, लाल लाल चोला पहन ले, पूरे लाल हो जाए नीचे से ऊपर तक, अगर ऐसी राम मिल जाए तो। खुद ही अपने ऊपर सिंदूर ढोलने रोज 1-1 किलो, लो जी हम भी हनुमान जी हो गए। जहाँ कोई भेद ना रह जाए आप में और ईश्वर में, वही उसकी प्राप्ति का मार्ग है, और बहुत इजी है उसको पाना, बहुत कहीं भी टिपिकल नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी परीक्षाएं थोड़ी टिपिकल होती हैं, ये बात पक्की है। और ये तो पक्की बात है कि भाई, ये तो आप भी समझते हो कि जब आप फर्स्ट क्लास में थे, जब प्ले ग्रुप में थे, तो बहुत इजी था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर गेट। जैसे जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर बोर्ड, बोर्ड के बाद ग्रेजुएशन, एमबीए, तो सिलेबस तो टफ होता जाएगा भाई। ये तो आप भी जान रहे हो, जब डिग्री बढ़ेगी तो सिलेबस भी टफ होगा, है ना। किताबें भी मोटी होंगी, प्रैक्टिकल भी होंगे, है ना।
सब कुछ होगा, वो सब कुछ तरह से टेस्ट लेगा। उस टेस्ट में जहां आप रह गए, टेस्ट ऐसे भी लेगा कि कल आपको यहाँ आना है, आप कहोगे जी कल तो नहीं आ सकते, क्यों, कल तो मेरे बच्चे का बर्थडे है जी, कल तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी, कैसे आऊंगी, बुरा मान जाएंगे ना। बस आप गए, खेल खत्म, खेल खत्म। फिर कट लग गया एक, आप ही तो कहते थे मैंने समर्पण कर दिया, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। कहाँ गया समर्पण, कहाँ गई, मैं कहाँ गई एनिवर्सरी, कहाँ गया बच्चे का बर्थडे। यही तो टेस्ट है, और टेस्ट क्या है, यही तो टेस्ट है। नहीं जी मुझे तो शादी में जाना है जी, वरना परिवार क्या कहेगा, ससुराल वाले क्या कहेंगे, या वो क्या कहेगा, या कहीं भी जाना है, नोट किसी भी पार्ट में। हम्म, तो उसके एग्जाम बड़े टिपिकल होते हैं वो, जब आप, क्योंकि वो केवल वही करता है जो आप बोलते हो। हमें लगता है कि वो एग्जाम, क्योंकि हमने ही तो बोला था उससे कि हाँ भाई इससे मुंह छुड़ा दे, इससे पीछा छुड़ा दे, इससे ऐसा कर दे, तो वो रास्ते बनाता है। वो रास्ते हमसे सहन नहीं होते। नहीं नहीं, मुझे तो अब है ना, देखो ये हस्बैंड वाइफ वाली इंटीमेसी अच्छी नहीं लगती, नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी इंटीमेसी खत्म हो जाए बिल्कुल, वो तो मुझे भी हाथ ना लगाए, तो मैं अपने रास्ते पे चलूँ, वो अपने रास्ते पे चले, और मैं अपने ईश्वर को याद करूँ, बहुत अच्छी बात है। अब वो उसकी बुद्धि फेरता है, उसको किसी दूसरी फीमेल की तरफ अटेट करता है, जैसे ही वो अटेट करता है फिर आप, अरे ये क्या हुआ, ये तो किसी और के पास जाता है, उससे बातें करता है, दिन भर उससे लगा रहता है। अरे यार आपने तो बोला था हम दोनों की खत्म हो जाए, वो अपना रास्ता बना रहा है, उसको कुछ दे रहा है तो तेरे को क्या दिक्कत आ रही है, भाई तूने तो 100 छोड़ दिया ना उसको, छोड़ फिर उसको, चलना अपने रास्ते। फिर आप कहते हो अरे ये कैसे कर दिया इसने, ये उसके रास्ते अलग है, उसका तरीका अलग है, आप चाहते थे वो उसने दे दिया आपको। फिर आप कहते हो नहीं वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हमें मांगना क्या है, हमें चाहना क्या है। हमें खुद को ही नहीं पता कि हम चाहते क्या है, खुद ही भटक रहे हैं। इतना आसान नहीं है जी, लेकिन मुश्किल भी नहीं। जी धर्मिष्ठा शाह जी बोलिए जी। हाँ, स्पीकर चालू था गुरुदेव मेरा तो। बोलिए, क्या बोलिए आप। गुरुदेव एक अभी जब आप क्लास चल रहा था तो ऊपर से मैसेज आ रहे थे ना, तो एक क्लाइंट थी जानकी करके, मैंने आपसे बोला था, उसने अभी फिनाइल फिनाइल पी लिया है। ठीक है। तो उसको आप मैंने बाबालाल जी को तो बोला, पर अभी आपको भी बोल रही हूँ, उसको अच्छी, वो 3-4 बार गुरुदेव वो कुछ ना कुछ कर लेती है, खुद खुद किसी के तरह का कुछ। कितना फिनाइल पी ले, कितना तेजाब पी ले, होना कुछ भी नहीं है, क्या है, मस्त रहो ना, कोई बस बात। बस हाँ, बस सर्दी का टाइम है, थोड़ा सा अच्छा है, गर्मी आ जाएगी, पी लिया, अच्छी बात है, कोई बड़ी बस बात। ठीक बस है। क्योंकि वो सिंगल भाई क्या है सिंगल पेरेंट कि है, और बस। कोई क्या है, शाम का टाइम है, कोई टमाटो सूप पीता है, कोई हॉट एंड सॉर पीता है, कोई वेज पीता है, वो फिनाइल सूप पी रही है, कोई बात नहीं, पीने दो, कोई बात नहीं, ध्यान कीजिए। जैसे आप बाबालाल जी को बोलना, उसको कुछ हो नहीं, उसका 8 साल का बच्चा है गुरुदेव। ऐसा है, एक बात बताऊं आपको, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलती है। हाँ वो तो है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम नहीं करती है। आप अगर आप उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग में डालोगे, बाबा जी उसके 8 साल का बच्चा है, तो वो नहीं मानेंगे। हो सकता है उस बच्चे, उनके जाने के बाद वो बच्चा बड़ा हो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये उसका ये डिसीजन उसका है। मैंने शायद पहले एग्जाम्पल भी दिया था आपके इस क्वेश्चन का आंसर एक एग्जाम्पल के साथ करके रामचरितमानस में चलता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मंदिर, बहुत फेमस मंदिर हनुमान जी का, जिसमें पुजारी जी, उनके 4 बेटियां, बस पुजारी जी राम 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 राम, बहुत फेमस मंदिर। पत्नी का रोज लड़ाई करना कि कैसे इनकी शादी होगी, क्या होगा, कैसे शादी होगी, क्या होगा, कैसे शादी होगी, कि तुम तो बस राम राम कर रटते रहते हो, कुछ सोचते तो नहीं, 4 4 बेटियां और खो गई हैं। सब कर देगा, सब राम करेगा, सब राम करेगा। अचानक एक दिन घर पे आए और बोले कि राम ने बोला है कि जब तू नहीं रहेगा तब करूंगा। तो पंडिताइन चौंक गई, हैं, आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे करूंगी, पागल हो क्या, मेरे ऊपर कहाँ कहाँ भाग रहे हो, कहाँ छोड़ के जा रहे हो मुझे, कोई और पसंद आ गई क्या, उल्टा सीधा बोलने लगी कि नहीं नहीं, उन्होंने बोला है कि जब तू नहीं रहेगा तो करूंगा। पंडिताइन सोची पता नहीं पागलों की तरह, कि तुम तो सठी गए, पागल हो गए, पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। अचानक कोई कांड हो गया जिसमें पंडित जी खत्म हो गए।
जब पंडित जी खत्म हुए तब लोगों का सैलाब आगे आया कि जी बड़ी बेटी। संतोष सिंह जी ने बोला मैंने गोद ले ली, पूनम जी ने बोला मैंने छोटी बेटी को गोद ले लिया, भारती ने बोला मैंने तीसरी को, और उसके बाद जो शादी हुई वो दुनिया ने देखी, जिसमें मंत्री, सेलिब्रिटी, मीडिया सब आया। तब उसको याद आया कि हाँ ये कहते थे कि जब मैं नहीं रहूंगा तब होगा। उसकी गणना तय है, सब डिसाइडेड है उसका, कि आपके सामने देगा, आपके पीछे से देगा, कब देगा, क्या देगा, सब डिसाइडेड है, उसको पता है। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, है ना, सब अच्छा होगा, निश्चिंत रहो। चलिए, श्री रामचरितमानस। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सुख चाहता हूँ कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। कितनी बड़ी बात कही कि हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। देखो कितनी बड़ी, कई बार आप देखना पंडित कैसी बातें करते हैं, मुझे हंसी भी आती है कई बार। मैं मंदिर गया, कोई सा भी मंदिर मान लीजिए, शिवलिंग मान लीजिए, हनुमान जी के दरबार किसी, और मैं ईश्वर की तरफ पाँव करके बैठ गया, ऐसे पाँव करके लेट गया, मेरा पैर ईश्वर के मंदिर की तरफ है, अपने घर के पूजा स्थल की तरफ। अरे मंदिर की तरफ पैर नहीं करते पाप लग जाएगा, सामने देखो भगवान जी बैठे, वही बता दो भगवान जी कहाँ नहीं है। वहां तो मूर्ति रखी है भाई, केवल एक। इधर पैर करूंगा तो भगवान है, उधर पैर करूंगा तो भगवान है, उधर पैर करूंगा तो भगवान है, ऊपर कर लूंगा तो भगवान है, शीर्षासन करूंगा तो भगवान है। फिर करूं कहाँ, कौन सा पाप। ये सब बनाए हुए वो हैं। तो देखो, विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, मैं पूछता हूँ कि ऐसा कोई स्थान बताइए जहां आप ना हो। क्या जो बियर बार वाले हैं, क्या जो गर्ल्स डांस बार हैं, वो उनके दुकानों पे मंदिर नहीं है, वो पूजा अगरबत्ती नहीं करते? जाइए, आपके इतने शानदार मंदिर बना के रखे हैं जो आपने नॉर्मल घर में भी नहीं बना रखे। बियर वालों ने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए हैं, रोज शाम को अखंड दीपक जलाते हैं, 2-2 घंटे उसमें बत्ती जलती है। तो क्या भगवान उनके नहीं है? कफन काटी वाले के भगवान नहीं है प्रभु आज ज्यादा भेजना? कहाँ नहीं है ईश्वर? वो तो कण कण, हमें लगता है कि वो हमें नहीं दिख रहा है, कि हमने पर्दा लगा दिया। पर्दा तो आपने लगाया, उसने थोड़ी लगाया है। भ्रम तो हमारा है कि हमने पर्दा लगा दिया, वो तो हर जगह है। क्यों अंधेरे को बोला गया कि अंधेरे में सब गलत काम होते हैं? क्या लगता है कि अंधेरा कर दिया था आपने? वो नहीं है, वो तो वहां भी विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है वो तो। पर्दा लगाने से अगर उसको रोक सकते हो तो रोक लो फिर तो। तब मैं आपके रहने के लिए उचित स्थान रखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बढ़ते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेष के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप से ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आप ही का भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं,
तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना शोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कपट, ना दंभ और माया। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। कहते हैं कि काम मोह मद मान ना मोहा, लोभ ना शोभ ना राग ना दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। राम वहीं बसते हैं जिनके हृदय में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं। देखिए, ईश्वर हर चीज का इंडिकेशन देता है, मैं फिर बोलता हूं, हर चीज का। एक शादी हुई, लड़की बहुत सारे सपने लेके आई, लड़के के बहुत सपने थे। अचानक 2 महीने बाद ये ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो गलत रिश्ता हो गया, है ना। या उस लड़की की जो ड्रीम्स थी वो सोच के आई थी, वो चीजें उसको नहीं मिली, ना वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिला, ना वो इंटीमेसी मिली, ना कुछ मिला। अब वो दूसरों को देखते कि देखो वो कितना अच्छी तरह से रहता है, वो उसकी फैमिली कितनी अच्छी तरह से, मेरी सहेली की शादी मेरे साथ हुई थी, मेरी बहन की शादी मेरे 2 साल बाद हुई, पर उसके देखो कितने बच्चे हो गए, उसके ये हो गया, वो दोनों कितने खुश है। और मुझे तो मिला ही नहीं। उसने इंडिकेशन दिया आपको। क्या इंडिकेशन दिया? कि भाई ये तेरे लिए नहीं बनी है ये चीजें, तेरा रास्ता कुछ और है। केवल कुछ चीजें बाकी थी, इसलिए मैंने 7 फेरों के क्रम में तेरे को बांटा है, तेरे को बांधा है। तो ये टैग चाहिए था, तेरे को सेव करना था, इसलिए मैंने बांधा है। पर तेरे लिए ये चीजें बनी नहीं है, ये भोग, ये सब चीजें चीजें ना हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है। ठीक है। या बहुत ज्यादा क्या करेगा कि ठीक है किसी तरह से बच्चा हो गया है, भाई ठीक है, तेरे को एक ऋण उतारना था, वो भी तेरे को मुक्त कर दिया, पर तेरे लिए ये चीज बनी नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे गुरुदेव, पता ही नहीं, मेरी तो कुछ है ही नहीं, देखो उनके साथ बॉन्डिंग नहीं है, उनके साथ इंटीमेसी नहीं है, ये नहीं है। वो देखो मेरी सामने वाली कितनी अच्छी तरह से रहती है, और मेरी ननद कितना अच्छी तरह से रहती है, वो देखो कितना उनकी दोनों की इंटीमेसी है। भैया, वो इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए नहीं है, आपका रास्ता कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर क्या करते हो आप? पति से नहीं मिला, फिर आप दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हो। अब आपकी जो पूजा पाठ ध्यान समाधि जो भी आपने करा, वो फिर अब वो उसको उस पर आपको भ्रमित करता है, आपको दूसरी तरफ आपको ले, आप दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हो, वहां अपने आप को सरेंडर करते हो। आपको लगता है कि जो आपको आपके पति से ही नहीं मिला, जिसके सामने आपने समाज के साथ 7 फेरे लिए, वो आपको बाहर वालों को दे देगा। वो केवल एक क्षणिक मात्र का सुख होगा, और वो भी उसकी इच्छा के अनुरूप होगा, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। आप तो एक टिश्यू पेपर हो जो इस्तेमाल होगे बस। लेकिन आपको लगता है कि मुझे मिल रहा है। वो तो आपको रास्ते पे दिखा रहा है कि ये तेरे लिए चीजें नहीं बनी, तेरे को इसी मेरे पथ पे चलना है। पर आप फिर भटक जाते हो, फिर कहीं भटक जाते हो। फिर आप पंडितों के, न्यूमरोलॉजिस्ट के, टैरो कार्ड की, मेरी बॉन्डिंग सही नहीं है जी, मेरी बॉन्डिंग हो जाए। जबकि आप खुद ही मांग रहे थे कि नहीं, मुझे आपकी तरफ आना है, मुझे आपकी तरफ आना है, मुझे साधना करनी है। एक तरफ आप साधना मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ जा रहे हो। कैसे होगा काम? कैसे होगा काम? आप खुद अपने आप को मैला कर रहे हो, खुद अपनी आत्मा को मैला कर रहे हो। क्या होगा उस साधना का? जो साधना कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं गलत रिएक्शन दे देगी। क्योंकि कर क्या है कि आप साधना करके दवाई तो ले रहे हो, कि भाई आपने बताया था मैं बीमार हूँ, दवाई ले रही हूँ जी, बिल्कुल दवाई ले रही हूँ। लेकिन आपको एक परहेज भी बताया था कि देखो ये दवाई खानी है, लेकिन ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना है। लेकिन आप उस ठंडे पानी को ही पी रहे हो दूसरी जगह जाके। तो क्या दवाई असर करेगी? बल्कि उल्टा रिएक्शन कर देगी। तो यही गलती हम करते हैं। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख प्रशंसा निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जाते सोते आपकी शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, जिनके मन रूपी मंदिरों में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए।
जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है, कितनी गहरी बात है कि जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धर्म धर्म बड़ाई प्यारा परिवार सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहां जहां तहां केवल धनुष बाण दान किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर वास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहाना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुयु जी आपके तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है, वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की इच्छा है। तब लक्ष्मण जी ने पयस्वी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, और उसके चारों ओर धनुष जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है, और शम दाम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अव्वल अविष्यकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए, और उन्होंने पत्तों घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बहुत सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का द्वेष धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए किसी भी तरह से। गुरुजी जी किसी को आपसे बात करनी है। अभी क्या कर रहे हैं? बात ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, हर्षित को बात करनी है। क्या हुआ बेटा? गुरुजी आप क्या कर रहे थे? है बेटा, क्या बोल रही है? इसके आवाज नहीं आ रही। हम घर पे कैट हैं। आप घर पे? कैट नहीं, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वापस बोलो एक बार। गुरुजी ये पूछ रही है कि घर पे कैट ला सकते हैं, उसे कैट चाहिए पेट अच्छा, में। कैट चाहिए। आपकी मम्मी कम है क्या घर पे? कब से रोना धोना चल रहा है गुरुजी दोपहर आपकी से। आपकी मम्मी कम है क्या आपके घर पे, जो कैट और लाओगे आप? वही दिन भर आपको डांटती है और ये देखो हर्षित हंस रहा है पीछे से, वो कह रहा है यस बिल्कुल सही बोला गुरुजी ने। ये कैट और लाओगे। ला सकते हो, ला सकते हो। कहाँ गुरुजी? ला बेटा, लेके आ, लेके आ, वेरी गुड, लेके आ, लेके आ, बिल्कुल मैं कह रहा हूं तू लेके आ, ठीक है? जा, यस वेरी गुड। ठीक है, लाने दो भारती, लाने दो उसको। गुरुजी करेगी वो नहीं, मुझे ही सब करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा बच्चों की खुशी के लिए, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। उसका मुंह देखा, दोपहर से रोना चल रहा है। नहीं नहीं, अब खुश हो गई, वो खुश हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। और वो उसने मुझे आके बोला मैं गुरुजी से पूछूंगी, गुरुजी ने हाँ बोला तो तुझे कल लाना पड़ेगा। अब मैं हाँ फंस गई उसमें। ठीक है, लाओ लाओ कैट लेके आओ कल। कल मंगलवार है ना, कल मत लाना, थर्सडे को लाना।
2 साल का बच्चा है पर्शियन। हाँ तो लाओ ना, क्या दिक्कत है, लेके आओ। लेके आ बेटा, है ना, प्यार से रखना उसको, प्यार से रखना, ठीक है। उसका नाम रखना छोटी भारती, ठीक है, उसका नाम छोटी भारती रखना। चलो, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, इस यात्रा में बहुत 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 आगे बढ़ाए। राधे राधे।